श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सावन के इस पावन प्रिय महीना में जो कामिका एकादशी का व्रत है, जो व्रतों में महाव्रत है, एक तो सावन का महीना, दूसरा एकादशी व्रत और तीसरा पुरुषोत्तम मास, इसमें एकादशी का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। तो कैसे एकादशी का व्रत रखें, कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, कैसी दान करना चाहिए, एकादशी तिथि पर कौन सी ऐसी उपाय है जो हम लोग कर लेते हैं तो कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा, जो कि एकादशी तिथि पर करना बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना व्रत का नियम विधि जाने हुए एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। महादेव का असीम अनुकंपा कृपा प्राप्त हो, अपने सौभाग्य अखंड रखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर सरकारी नौकरी प्रमोशन पाना चाहते हैं तो करिए ये उपाय: लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, आरोग्य संबंधी उपाय। व्रतों के दौरान कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज का इसी पर आधारित है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, कृपया स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत रखने में सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिना सही जानकारी का, बिना विधि विधान का कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस दिन किन बातों का विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पहली सावधानियां: कामिका एकादशी के दिन भूल कर भी आप दातून न करें, किसी वृक्ष का पत्ती न तोड़ें, अकारण पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं, दातून और ब्रश से मुंह साफ न करें, हो सके तो वृंदावन का मिट्टी से एकादशी के दिन मुंह साफ करना चाहिए। क्या से मुंह साफ करना चाहिए दोस्तों? वृंदावन का मिट्टी से एकादशी के दिन मुंह साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, व्रत के एक दिन पहले, जिस दिन हम लोग नहा खाए करते हैं, कि क्योंकि ये त्रिदिवसीय व्रत होती है एकादशी, जिस दिन हम लोग नहा खाए करते हैं उसको रात में जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले अपने मुंह को अच्छे से ब्रश से आप लोग पेस्ट से साफ कर लें। बिल्कुल मुंह साफ सुथरा रहना चाहिए, कहीं भी झूठा ना रहना चाहिए, कहीं भी दांत में कुछ फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसे में अगर वृंदावन की मिट्टी नहीं मिले तो कोई भी सफ़ेद या पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी से आप दांत को साफ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको अगर कोई मिट्टी नहीं मिले, वृंदावन का मिट्टी नहीं मिले, तो आप लोग मुल्तानी मिट्टी से भी कोई भी मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, तो आप लोग उससे अपना दांत साफ कर सकते हैं। अन्यथा ब्रश या उस दिन दातून का चिबाना भी मना होता है, क्योंकि जिस तरह हम लोग खरजिगुतिया करते हैं उसमें दातून को नहीं चिबाते हैं, उसी तरह ये व्रतों में महाव्रत एकादशी है उसमें भी दातून को नहीं चिबाना चाहिए। अपने दांत को साफ रखने के लिए मिट्टी से दांत को साफ कर ले। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। दोस्तों, एकादशी तिथि पर एक कलश में गंगा जल ले और उसमें 7 बेलपत्री रख ले। इस उपाय किनको करना है? जिनको कोई मनोरथ है। एकादशी व्रत हम लोग करते हैं, अपना मनोरथ सिद्ध रखते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए या धन लक्ष्मी चाहिए, उनको करना है ये उपाय। एक कलश में गंगा जल ले और उसमें 7 बेलपत्री रखे और जाए भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले कलश में गंगा जल है उसको नंदी के उठे हुए पैर पर चढ़ाएं। नंदी के उठे हुए पैर पर चढ़ाएं। अपना जो मन का मनोरथ है सो नंदी से बोले, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। अब जो बेलपत्री है जो आप घर से ले करके गए हैं, 7 बेलपत्री कलश में भर करके उसको शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी मन की कामना कहते हुए
अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कैसी भी कामना होगी बाबा 3 महीने में पूर्ण करेगा, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है, गुरु जी द्वारा बताया गया ये उपाय है। सरकारी नौकरी, प्रमोशन, व्यापार, व्यवसाय के लिए ये अचूक उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर माताएं बहनें अपना सौभाग्य अखंड चाहती है तो करना होगा एक काम। आप शिव मंदिर जाएं, सब पूजन अर्चन करें और जब सब पूजा पूर्ण हो जाए तो महादेव माँ भवानी का गठबंधन अवश्य कराएं, क्योंकि वो जगत का माता पिता हैं। अगर सावन के पावन प्रिय महीना में एकादशी तिथि पर माँ भगवती और माँ भोलेनाथ का गठबंधन करते हैं तो निश्चित ही बाबा आपका सौभाग्य को अखंड कर देगा। ये उपाय माताओं बहनों के लिए है। माताएं बहनें ये उपाय अवश्य करें एकादशी तिथि पर। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर दोस्तों। शाम के समय में प्रदोष के समय में इस उपाय को करना है। धन लक्ष्मी के लिए करना है ये उपाय। आइए जानते हैं ये उपाय के बारे में। कौन सी उपाय है दोस्तों? अगर आपके दरवाजे पर बेलपत्री का वृक्ष हो, अगर आपके दरवाजे पर बेलपत्री वृक्ष है तो ठीक है, कहीं भी बेलपत्री हो तो पहले बेलपत्री में एक घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे दीपक 2 बाती का होना चाहिए। 3 दिया तैयार करें। पहला दिया बेलपत्री में लगाएं, जो कि दूसरा दिया है सो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में लगाएं। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप बेलपत्री वृक्ष में एकादशी के दिन दीपक जला रहे हैं तो जोड़ा बाती होना चाहिए। उस समय किनका नाम लेकर के दीपक को जलाना है? महादेव, माँ भवानी और माँ लक्ष्मी के नाम से बेलपत्री के वृक्ष में दिया को जलाना है। दूसरा दिया बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जलाना है। ध्यान रहे 3 बाती जोड़ा होना चाहिए। बाबा भोलेनाथ के भी मंदिर में जो दीपक जलाएंगे वो जोड़ा होना चाहिए। देसी गाय का घी होना चाहिए और बाबा से दीपक जलाएं और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए घी के दिए को प्रज्वलित करना है। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा के मंदिर से आएं और अब जो एक दिया बची है उसको अपने दरवाजे पर अपने राइट साइड में जलाएं, यानी आप जिधर बैठे हैं उसकी तरफ दिया का लौ होना चाहिए। घर से निकलते वक्त नहीं, घर में इन करते वक्त जिधर आपका दाएं हाथ पड़े उसी साइड में दीपक को जलाना है। क्या करना है दोस्तों? आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। घर से में जिधर हम लोग इन करते हैं, बाहर से जब घर में अंदर आते हैं तो अपना दाहिना हाथ है उसी के साइड में ये दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है और नारायण के साथ माँ लक्ष्मी, भोलेनाथ, माँ पार्वती का स्मरण करें। ध्यान रहे दीपक मिट्टी का होना चाहिए और दीपक का जो लौ है सो घर के आगे की तरफ होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली उपाय की ओर दोस्तों। एकादशी के दिन चावल छूना भी निषेध माना गया है, इसलिए पूजा में कहीं पर चावल का उपयोग न करें। चावल के जगह पर धनिया का उपयोग करें, क्योंकि धनिया चढ़ाने से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नारायण का जो पसंद है, पहली पसंद है सो धनिया है। इसलिए धनिया जो जातक एकादशी के दिन नारायण को, भोलेनाथ को धनिया चढ़ाता है तो महादेव नारायण उसका भंडार अन्न धन से पूर्ण रखते हैं, पूरा हर तरफ से पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं चावल की दान की ओर। क्या हम लोग पारण के दिन चावल का दान कर सकते हैं? क्योंकि पारण के दिन चावल का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, चावल लक्ष्मी स्वरूप है, ऐसे में एकादशी के पारण के दिन चावल का बहुत ही महत्व होता है। दान में कुछ सावधानियां जरूरी होती है, क्योंकि चावल तो लक्ष्मी स्वरूपा है और दान भी करना है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो कौन सी गलती है जो चावल दान में नहीं करना है? तो दोस्तों, चावल को खाली दान ना करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो ये चावल सोना दान का तुल्य हो जाता है और विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी
प्रसन्न हो जाती है। क्या डालना है दोस्तों? 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। अगर आप चावल दान करती है, क्योंकि एकादशी के पारण के दिन चावल दान किया जाता है। चावल दान का विशेष महत्व होता है। कोई भी तिथि हो, कोई भी बार हो दोस्तों, अगर आप चावल दान कर रही है या कर रहे हैं तो खाली दान नहीं करना चाहिए। उसमें 1 चुटकी लक्ष्मी के लिए और विष्णु के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दें। और वो अगर आप दान करते हैं तो वो सोना का तुल हो जाता है। उससे लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो ऐसा दान करता है उसको कई गुना बढ़कर मान पूर्णा धन्य धान लक्ष्मी प्रदान करती है। तो दोस्तों, कामिका एकादशी पर इन उपायों को कर लेते हैं तो कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। बाबा इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सावन का जो एकादशी है, कामिका एकादशी, उसमें भी पुरुषोत्तम मास, तो ये व्रतों में महाव्रत है, उसमें पुरुषोत्तम मास का जो एकादशी होता है उसको करने से कई गुना बढ़ करके जो विष्णु भगवान है, महादेव हैं, उसका कई गुना बढ़ करके फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इस उपाय को करने में कहीं भी डाउट रह जाए, समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।